अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के हवाले से कुछ डाटा। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द जनरल सोल्यूशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी तक जो पीछे हम सॉल्व की है 9.6 में जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशंस थी, ठीक है। कंटेन्स वन आर्बिट्ररी सोल्यूशन, यानी जब हम उसको सॉल्व करते थे तो लास्ट पे आफ्टर इंटीग्रेशन हमारे पास एक अननोन कांस्टेंट सी, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जिसको हम बोलते थे, वो आता था। व्हेन दिस कांस्टेंट इज़ असाइंड डिफरेंट वैल्यूज़, यानी अगर हम उस सी को कोई डिफरेंट वैल्यू दें, कभी 5 कभी -3 या इस तरह से डिफरेंट वैल्यूज़ दें, वन ऑब्टेन्स अ वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स। तो इस तरह से हमारे पास उसी रेशो से बढ़ते हुए हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व्स आ जाएंगे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस भी हमारे पास इसी तरह से बनती हैं, जो पैरेलल भी होती हैं और परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं। लेकिन परपेंडिकुलर के लिए तो उनके y और x के कोफिशिएंट्स भी चेंज होना पड़ते हैं। ईच ऑफ दीज कर्व्स रिप्रेजेंट्स अ पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी हमारे पास सोल्यूशन आता है f ऑफ x y c इक्वल टू 0, यानी कोई भी इक्वेशन है हमारे पास तो हमारे पास उसका सोल्यूशन आता है एक c कांस्टेंट में, ठीक है। ये देखिए ज़रा, आर्बिट्ररी कोई इक्वेशन है मेरे पास, लेट्स सपोज ये वाली, ये क्या है, ये भी एक इक्वेशन है। और अगर इसका सॉल्यूशन ये आ जाए, यानी x और y वेरिएबल के कांस्टेंट सेम हो, कोफिशिएंट सेम हो, लेकिन यहाँ पर आ जाए मेरे पास 5, तो ये क्या है, ये पैरेलल लाइंस बन जाएंगी मेरे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, कर्व्स। ये कर्व्स नहीं, ये स्ट्रेट लाइंस हैं, लेकिन ये एक दूसरे से पैरेलल होती हैं। इसी तरह कर्व्स में देखें, अगर मेरे पास इक्वेशन में ये आ जाए इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर मेरे पास यही क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर, क्या फ़र्क है, ऊपर ए स्क्वायर है नीचे बी स्क्वायर, सिर्फ इनके सी कांस्टेंट को मैंने चेंज किया है, तो ये क्या होगा, ग्राफिकली ये कोई सर्कल्स हमारे पास चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अगेन देखें ज़रा, अगर मेरे पास सर्कल है इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4, तो रेडियस क्या आ रहा है 4, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 4 रेडियस, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2, तो 2 रेडियाई का मेरे पास एक सर्कल बन रहा है। और अगर मैं इसकी बजाय ये वाला सर्कल ले लूँ तो ये मेरे पास रेडियाई 3 का सर्कल बनेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको ड्रॉ भी करेंगे ग्राफ पे, तो ऊपर वाले का रेडियस कम है, नीचे वाले का बड़ा है, लेकिन क्या है, ये बनेंगे दोनों सर्कल्स। तो इस तरह से जैसे 4 9 है, 16 लिख लें, 18 लिख लें इनकी जगह पर, तो क्या होगा, ये डिफरेंट सर्कल्स हमारे पास जनरेट होते जाएंगे। तो यहाँ पे ये समझाना चाह रहे हैं वो। अच्छा जी, ये हमारे पास पैराग्राफ है थर्ड वाला, लेट एफ ऑफ एक्स वाई सी एंड कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई के बी टू फैमिलीज, ये डेफिनेशन भी है, इसको नीट कर लीजिएगा अपने नोट्स में भी। बी टू फैमिलीज ऑफ कर्व्स विद पैरामीटर सी एंड के, यानी पैरामीटर्स हम इनको बोलेंगे जिनकी वैल्यूज़ हम डिफरेंट रखेंगे, तो ये फैमिली ऑफ कर्व्स आ जाएंगे हमारे पास। इफ़ ईच कर्व इन ईदर फैमिली इज़ इंटरसेक्टेड आर्थोगोनली, यानी कि ये आपस में इंटरसेक्ट भी करें, ठीक है, और आर्थोगोनली यानी 90 एंगल से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये भी कंडीशन ज़रूरी है। बाय एवरी कर्व इन दी अदर फैमिली, यानी एक इक्वेशन जो है एक फैमिली, जैसे कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई से हमारे पास जो इक्वेशंस बन रही हैं वो स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई सी वाली इक्वेशन से इंटरसेक्ट करें, ठीक है, और वो आर्थोगोनली इंटरसेक्ट करें, देन ईच फैमिली इज़ सेड टू बी आर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। तो ये हमारे पास हर उसकी इक्वेशन जो है फैमिली, वो हमारे पास आर्थोगोनल ट्राजेक्टरी कहलाएगी। नीचे हमारे पास इसकी एक एग्जांपल भी गिवन है, इस एग्जांपल को देख लीजिएगा। हमारे पास ऊपर स्मॉल एफ की इक्वेशन है, नीचे कैपिटल एफ की है, ऊपर सी में इक्वेशन है, नीचे के में है। ये क्या बना रहे हैं, हमारे पास आर्थोगोनल ट्राजेक्टरी बना रहे हैं। अब हम ज़रा इसकी ग्राफिकली देखेंगे। ये देखें, अब दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे उन्होंने ग्राफिकली बताया हुआ। ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं ये कैपिटल एफ
एफ की क्वेश्चंस को डिनोट कर रहे हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ के इट गिव्स डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस। और ये जो सर्कल्स गिवन है ये हमारे पास स्मॉल एफ की क्वेश्चंस बनी हुई हैं। ये स्मॉल एफ क्योंकि एक सर्कल की क्वेश्चन थी तो उससे जनरेट किए हुए सर्कल्स हैं। जैसे जैसे हम सी की वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे हमारा सर्कल भी इंक्रीज होता जाएगा। तो ये देखें ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है 90 एंगल पे। ये देखें ये भी सर्कल को क्या किया इसने 90 एंगल पे इंटरसेक्ट किया, ये भी क्या 90। हर लाइन पे चेक करेंगे तो वो एक दूसरे को 90 एंगल पे चेक इंटरसेक्ट करवा रही हैं, ठीक है। अच्छा अब हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास किसी इक्वेशन की हमने ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री या इस तरह की फैमिली फाइंड आउट करनी हो, फैमिली ऑफ कर्व्स फाइंड आउट करने हो, तो हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, हम उस स्ट्रेट लाइंस के इक्वेशन का फाइंड आउट करेंगे डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और फिर उसी डी वाई बाई डी एक्स का रेसिप्रोकल होगा हमारे पास ट्राजेक्ट्री की इक्वेशन के डेरिवेटिव के इक्वल, ठीक है। यानी कोई इक्वेशन हमें देंगे, हम उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, डेरिवेटिव को नेगेटिव और रेसिप्रोकल अप्लाई करेंगे, और जब नेगेटिव और रेसिप्रोकल अप्लाई करेंगे तो वो ऑर्थोगोनल फैमिली का डेरिवेटिव होगा, ठीक है। अच्छा जी अब हम यहाँ से सॉल्व करते हैं कुछ इक्वेशंस को, सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और हमने इसकी फैमिली ऑफ कर्व फाइंड आउट करने हैं। डेरिवेटिव लिया, आप डी वाई बाई डी एक्स भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मैंने डिफरेंशियल्स अप्लाई कर लिए थे, आप डी वाई बाई डी एक्स भी अप्लाई कर सकते हो। अच्छा जी यहाँ से मेरे पास 2x बाई 2y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स आ गया, डेरिवेशन को सेट किया मैंने तो x ओवर y डेरिवेटिव आ गया। अब इसी डेरिवेटिव को क्या करना है, -1 ओवर डेरिवेटिव हमने यूज़ करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दी ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री इज़ डी वाई बाई डी एक्स। अब देखें ऊपर आंसर था y ओवर x, इसको -1 ओवर डी वाई बाई x ओवर y हमने कर दिया। ऊपर वाले डेरिवेटिव को नेगेटिव और -1 के नीचे रेसिप्रोकल कर देना आपने, ठीक है, -1 और सारे ऊपर के डेरिवेटिव को नीचे रेसिप्रोकल कर देना। ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया -y ओवर एक्स। अब इसको सिंपल इंटीग्रेशन हमने अप्लाई करनी है और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। यानी वो सारे स्टेप्स जो हम अभी तक 9.5 तक पढ़ते आए हैं वो सारे स्टेप्स हमने यहाँ पर अप्लाई करवाने हैं। 9.6 भी इंक्लूडेड है, उसमें से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है इस एक्सरसाइज में जिसको हमें 9.6 का मेथड भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ से सिंपल हमने इंटीग्रेशन अप्लाई की, नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ a। आपने एक बात याद रखनी है, अब यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन में c नहीं अप्लाई करना, आपने k यूज़ करना है, क्योंकि c ऑलरेडी आपके सोल्यूशन में आपके क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, जो एक्चुअल इक्वेशन है उसके सोल्यूशन आपको गिवन है और उसमें c ऑलरेडी गिवन है, तो आपने c नहीं लेना, आपने k लेना है, या कोई और कांस्टेंट भी ले सकते हो। नेचुरल लॉग कैंसिल हो गए, y इज इक्वल टू k ओवर x, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, ये स्टेटमेंट मैंने लिखी, डेरिवेटिव ले लिया, इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट था, इजीली डायरेक्ट डेरिवेटिव आ गया। अब हमने क्या करना है, आपने ये बात याद रखनी है, अगर तो डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद c खुद ब खुद कैंसिल या ख़त्म हो जाता है, दैट्स वेरी गुड, और अगर नहीं ख़त्म होता है तो फिर हमें सबसे पहले यहाँ से c कांस्टेंट को ख़त्म करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट ली फ्रॉम 1, यहाँ से c एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स की वैल्यू यूज़ की, y माइनस एक्स प्लस 1। अब ये हम वापस यहाँ पर जो डेरिवेटिव में लिखा हुआ है c एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, ठीक है, अब यहाँ से ये वाली वैल्यू हम इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट की हुई है y माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू c एक्सपोनेंशियल, ये ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, ये आंसर आ गया हमारे पास। आफ्टर कैलकुलेशन x माइनस वाई डेरिवेटिव आ गया। अब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री इज इक्वल टू -1 ओवर द होल डेरिवेटिव इन इट्स रेसिप्रोकल,
ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 1 ओवर नेगेटिव को नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया, y माइनस एक्स आ गया हमारे पास। दोनों को रेसिप्रोकल करवा दिया क्योंकि x और y अदरवाइज़ ये सेपरेबल नहीं थे, तो इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया, dx/dy कर दिया हमने इसको। अब हमने x को दूसरी साइड पे ले लिया। अब ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है x में, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास ये इन डिपेंडेंट वेरिएबल x में, ठीक है। तो अब हम इसके लिए वही 9.6 वाला मेथड अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने फाइंड आउट किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाया, इंटीग्रेशन अप्लाई की, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने यहाँ पे यूज़ किया मेथड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और उसके बाद ये यहाँ आ जाए ऊपर ये के आ गया इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल y से तमाम इक्वेशन को हमने डिवाइड करवा दिया, तो सबसे एक्सपोनेंशियल y कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन k के साथ नेगेटिव में अब मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही आंसर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, x गिवन है हमारे पास, क्योंकि x सिंगल ही था तो हमने इसको y को सेपरेट करने की बजाय डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया विद रिस्पेक्ट टू y। ये डेरिवेटिव हमने अप्लाई किया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया। एलसीएम के बाद अभी सी देखें यहाँ पे भी वैनिश नहीं हुआ, तो अब हम क्या करेंगे, वही क्वेश्चन नंबर 1 को यूज़ करेंगे और सी की वैल्यूज़ में से फाइंड आउट करेंगे। ये हमने एक्स की वैल्यू यूज़ की, उसका एलसीएम लिया और यहाँ से 4c का रिज़ल्ट निकाल लिया, और इसका रिजल्ट, इस इक्वेशन का नाम हमने रखा इक्वेशन नंबर 3। 4c का रिज़ल्ट आ गया। अब यही 4c का रिज़ल्ट जो है हम वापस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, ताकि हमारे पास c हमारा कैंसिल हो जाए। अब कैंसिल होने के बाद ये हमारी कैलकुलेशन के बाद आंसर आया हमारा y² माइनस 2x ओवर y। dy/dx हमारे पास फाइनलाइज हो गया। dx/dy था, हमने उसको चेंज किया क्योंकि हमें डेरिवेटिव चाहिए dy/dx, तो हमने इसको ये लिखा। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री की जो होती है वो हमने यूज़ की, dy/dx इज इक्वल टू -1 ओवर अबव डेरिवेटिव इन इट्स रेसिप्रोकल। तो हमने उसको डायरेक्ट रेसिप्रोकल में लिख लिया, तो हमारे पास आंसर आ गया y² माइनस 2। इसको मैंने सॉल्व करके ज़रा लिख लिया, ठीक है। -1 ओवर से नीचे से फंक्शन ऊपर लिख दिया मैंने। अच्छा जी, अब इसको सेपरेबल किया हमने, y² ओवर y माइनस 2x ओवर y, तो ये हमारे पास आ गया प्लस 2x ओवर y। ओवर से y ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को 2y से मल्टीप्लाई करवा लिया। अब इस इक्वेशन को हमने सेट करना है इस तरह से कि इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल हो, ताकि हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सके। तो y² को लेट किया v के इक्वल, डेरिवेशन अप्लाई की, ये इजीली हमारे पास लीनियर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद डिपेंडेंट वेरिएबल v इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसी वे में निकाला मैंने, ज़रा डायरेक्ट लिख लिया है एक्सपोनेंशियल 2x। ईजीली आपने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन 2 और dx, ये इसका हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया सॉल्व होकर एक्सपोनेंशियल 2x। पूरी इक्वेशन साथ मल्टीप्लाई करवाया हमने, ये मल्टीप्लाई करवाया हमने और इंटीग्रेशन अप्लाई की। इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड यूज़ करना पड़ा हमें, क्योंकि मेथड वही वाला इस पे यूज़ होगा। अब हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड अप्लाई करते हुए 2 को अंदर ही रखा, ताकि एक्सपोनेंशियल 2x का जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो इजीली 2 इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद हो। जब डेरिवेटिव मौजूद होता है तो एक्सपोनेंशियल केस में एज इट ही फंक्शन वापस नीचे आ जाता है। सो एक्सपोनेंशियल 2x ऐसे ही नीचे आ गया। इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल 2x इंटू 1 मैंने लिखा x का डेरिवेटिव, x क्योंकि हमारे पास डेरिवेटिव होना था x का, x का डेरिवेटिव 1 आ गया। अब जो बाहर से ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है वो मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, और इंटीग्रेशन से भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, क्योंकि मुझे एक्सपोनेंशियल 2x की इंटीग्रेशन चाहिए थी। अब 2x का डेरिवेटिव 2 इंटीग्रेशन में अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, जिस वजह से ये एज इट नीचे आ जाएगा, और ये हमारे पास v हमारा फाइनल सोल्यूशन है। v की वैल्यू हमने लेट की हुई थी y², ये इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये आंसर है हमारे पास, ठीक है। आपने क्वेश्चन 10 तक प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नेक्स्ट फिर फर्दर हम इसको करेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप वो मुझसे पूछ लीजिएगा।